आप बोलते हो ना कि अभी अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन करा गया, बट मैं आपको बताता हूँ कि जो, चलो रिजाइन हुआ उससे मसला रिजॉल्व नहीं होगा, बट जो सिस्टम में कमियां है ना, उसको उसको हमें रिजॉल्व करवाना पड़ेगा। मैं आपको अश्विनी उपाध्याय, उनकी मैं ये वीडियो देखता हूँ, उन्होंने इन्होंने हायर पीएल भी फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में इसके रिगार्डिंग, पेपर लीक के रिगार्डिंग। कितने सारे पेपर लीक 15 साल में अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो हुए हैं। ठीक है। उनको मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं अभी अगर मेरे को वीडियो मिलेगी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, 1 मिनट दो। आप इनकी जो है वो ये वीडियो सुनना। ठीक है, मैं वीडियो लगा रहा हूँ। और आई थिंक जो इन्होंने बोला है ना, बिल्कुल अगर ये चीज हो जाएंगी ना, तो मैं कह रहा हूँ पेपर लीक हर जगह जो है वो खत्म हो जाएगा। बट हमें ऐसे लॉ को जो है वो स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा, और स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा, ताकि जो बंदे की करते हैं ना वो 10 बार होते हैं। और मैं 110% श्योर हूँ कि सिर्फ जो प्यादे होते हैं उनको ना पकड़ा जाए, जो जो ऊपर वाले टिप वाले बंदे हैं, ठीक है, चाहे वो नेता हो चाहे ऑफिसर जो भी हो, उनको भी जो है वो अकाउंटेबल बनाया जाए क्योंकि अगर हम उनको अकाउंटेबल बनाएंगे तभी ये चीजें सिस्टम जो है वो साफ होगा। और आप हमें सुनते हैं बस कि इन्होंने क्या बोला हुआ है। में, जर्मनी में, फ्रांस में पेपर लीक नहीं होता है। हमारे यहाँ इसलिए पेपर लीक हो रहा है क्योंकि हमारा कानून बहुत सड़ा हुआ है, और जो कानून है भी उसमें भी तुरंत सजा नहीं होती है। पेपर लीक तुरंत रुक जाएगा, 100% रुक जाएगा, सरकार अगर कुछ कानूनों में तत्काल संशोधन कर दे। जो लोग पेपर लीक करते हैं अगर उनके खिलाफ हम यूएपीए लगाना शुरू कर दे, जो लोग भी पेपर लीक करते हैं और पूरे इसके मास्टरमाइंड है उनके खिलाफ एनएसए लगाना शुरू कर दे, और साथ ही साथ उनके खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगाना शुरू कर दे, पेपर लीक रुकेगा। पेपर लीक रोकना है तो सबसे पहले हमें जो बीएनएस है सेक्शन 111 इसको अमेंड करना पड़ेगा, और पेपर लीक को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेक्शन 113 बीएनएस का अमेंड करना पड़ेगा, और पेपर लीक को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी पेपर लीक में केवल प्यादे पकड़े जाते हैं, मास्टरमाइंड पकड़े नहीं जाते, और न तो वो नाम बताते हैं कि वास्तव में इसमें कितने लोग शामिल हैं। इसलिए पेपर लीक के पूरे नेक्सस को पकड़ने के लिए जरूरी है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करके पूछा जाए इसमें और कितने लोग शामिल है, पूरे इसमें पूरा नेक्सस कितने लोग का, पूरा सिंडिकेट कितने लोग का। पेपर लीक बिना सरकारी अधिकारियों, बिना सरकारी कर्मचारियों की मदद के हो ही नहीं सकता। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, जो पेपर सेटिंग करने वाले हैं, बिना उनके मिली भगत के पेपर लीक हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी वो पकड़े नहीं जा रहे, इसलिए अब आवश्यक ये हो चुका है कि पूरे नेक्सस के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस भी लगाया जाए। ये लोग जो पेपर लीक करते हैं करोड़ रुपए कमा लेते हैं, कभी उनकी बेनामी प्रॉपर्टी की जांच नहीं होती, इसलिए जरूरत यह है कि बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत भी उसकी जांच की जाए। जो लोग पेपर लीक करते हैं वो ब्लैक मनी खूब जनरेट कर लेते हैं, ब्लैक मनी से फार्म हाउस खरीद लेते हैं, मकान दुकान खरीद लेते हैं, लेकिन उनके खिलाफ ब्लैक मनी के अंतर्गत भी जांच नहीं होती है। जो लोग पेपर लीक करते हैं पूरा का पूरा कैश में कारोबार चलता है, हवाला के जरिए करोड़ों रुपए लेन देन कर लेते हैं, इसलिए उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज करना जरूरी है। और पेपर लीक करने वालों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने, और साल भर के अंदर सजा का प्रावधान करना जरूरी है। पेपर लीक रुक सकता है। पेपर लीक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो 10वीं 12वीं पढ़ाया जाता है वो जेई में, नीट में, क्लैट में, एनडीए में, बैंक में, रेलवे में पूछा नहीं जाता, और जो पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में वो पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए तो आप लोग इनकी कितनी बातों पे एग्री करते हैं? मैं तो भाई 110% एग्री करता हूँ, और आई आई थिंक इस वीडियो को हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये पेपर लीक सिर्फ सेंटर में नहीं हो रहा, स्टेट में भी हो रहा है, हमारे स्टेट में भी हो रहा है। ठीक है, किसी हर स्टेट में हो रहा है, तो इसके लिए हमें जो है इनकी जो बातें हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचानी चाहिए। जैसे अभी चीजें हो रही हैं, हमें अपनी आवाज जो है वो रखनी पड़ेगी कि जो सही है उसको जो है सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही है, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, मैं हर जगह ये सोशल मीडिया पे जो है वो डालूंगा। ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना, थैंक यू, लव यू ऑल।